कार्डाशियन पता है हाँ, बट वो तो शो वो नहीं पता कार्डाशियन जो भी पता है मेंशन मेरे को। करा। उसकी पूरी लाइफ स्टोरी है उसमें, उसका किसकी? वीडियो टेप लीक बहुत होने के सारे बाद वो तो। उसने कैसे सब काफी पूरे सारे पूरे फैमिली की है, पूरे किसका फैमिली की वीडियो है। टेप होने के बाद? अब वो किम का है ना, किम की टेप लीक हुई थी आई थिंक, आई डोंट नो नाम हाँ, नहीं टेप पता। लीक हुआ था तो उस हाँ क्या? तू कौन से क्वेश्चन से कौन से इस पे आ गया है? क्या टेप? अरे किम कार्डाशियन कोई का बोला ही सेक्स नहीं। टेप लीक हुआ था। एक ही काइंड ऑफ नहीं यार, मजा नहीं आ रहा। अपना आज का टॉपिक है एज वर्सेस एस्पिरेशंस। ठीक है कि हमारे बचपन से जो एक माइलस्टोन है एज के, जैसे 10 साल का है या 15 साल के थे, 20 साल के थे, और अभी रिस्पेक्टिव एजेस जैसे 21, 24, 23, तो हेलो क्योंकि निखिल 24, संजू 21, 21, 1 2 2 हाँ 22, मैं 23, काजल 23। तो वैसे अभी रिस्पेक्टिव माइलस्टोन्स पे क्या एस्पिरेशंस है, और फ्यूचर के क्या एस्पिरेशन है। वैसे 10 साल से शुरू करते, 10 साल के एज में था क्या किसी का उतना कॉन्शियसनेस एस्पिरेशंस होने का? सबका था, किसी का सबका था। नहीं, किसी को याद भी नहीं है 10 साल 10 साल की याद भी नहीं है। उम्र का कुछ याद नहीं है यार। भाई कुछ तो होगा, 10 साल की उम्र में कुछ सोचा तो होगा कि हाँ बड़ा होके 10 साल को शाम को पोकेमोन देखना था बस। 10 साल की उम्र में हाँ ऐसा तो कुछ ऐश थोड़ी बनना था अपने को, कुछ तो ऐसा पता तो था ना कि ऐसा पढ़ाई कर रहे हैं, उसी चीज में कुछ बनना पड़ेगा, ऐसा साइंस सीख रहा है। ए 10 साल मत बोल, मेरे को स्टैंडर्ड बता कौन से ग्रेड एग्जैक्टली में। अरे मेरा 15 नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि स्टैंडर्ड बता। 15 10 साल साल का काउंट होता है कर तब 10th स्टैंडर्ड में होता है, तो 10 साल का था तभी 5th स्टैंडर्ड में था। 5th स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड आई डोंट सोचा था? रिमेंबर। इसमें तो स्टैंडर्ड कुछ में नहीं कोई स्टैंडर्ड कोई ना aspiration कुछ नहीं सोचा था। कुछ नहीं सोचा। सोचने तो तभी लगी हल्का हल्का सा 8th तो 9th जरूर 10th हुआ में। रहेगा कि अरे कुछ तो बनेगा ऐसा। 10वीं के बाद क्या करेगा, वो तो एस्पिरेशन था नहीं, तभी भी नहीं 10वीं था। नहीं मेरे यार, वो भी 9th वो स्टैंडर्ड से सोचना चालू किया होगा। ये तो 8th सिंपल है। 8 9 में 8th सोचा था वो। हाँ तो एक एक करके 8th शुरू 9th करते हैं। में। निखिल तूने क्या सोचा था कि क्या करेगा तू 10वीं के बाद? क्या ओके, आर यू रेडी? मेरे को Yes. साइंस करने का था और मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने का था। ठीक है, एरोनॉटिकल इंजीनियर बन। हो एरोनॉटिकल मेरा इंजीनियर पूरा क्या सेट करता था। है पहले वो बता मेरे को। मेरे को जरा आइडिया नहीं था, बट मेरे को बनना था क्योंकि वो ऐसा लिखा हुआ अच्छा लगता है एरोनॉटिकल इंजीनियर। सच्ची तेरे को एरोनॉटिकल अरे इंजीनियर थिंक लिखना अबाउट, था, लिखना नहीं था तेरे को जाके वो किधर नहीं बट दीवार ऐसा पे। इट साउंड्स वेट है उसमें काफी ज्यादा। सो वो मेरे को बाद में पता चला कि उसके लिए काफी मतलब पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं 10th स्टैंडर्ड अच्छे से पास किया, फिर 10th स्टैंडर्ड में आए और उसके बाद मैंने साइंस लिया। 11 में कुछ समझा नहीं मुझे, लाइक यू नो। तो फिर उसके बाद मैंने वो भी छोड़ दिया। साथ में थे, अपने को साथ में कुछ नहीं समझा। तो आफ्टर 11th स्टैंडर्ड, आफ्टर 3 months in 11th स्टैंडर्ड आई थॉट लाइक नहीं होगा ना। ना यू थॉट कि तेरा योर प्रोफेसर थॉट। नहीं उतना सेल्फ अवेयर आई वाज। हाँ ठीक है संजू तूने 8 9 स्टैंडर्ड में, हाँ तेरा क्या एस्पिरेशन था कि 10वीं के बाद क्या? 8 9 में मैंने ये सोच लिया था कि साइंस तो लेना ही नहीं। ओके पर मतलब क्या था? अच्छा तूने नेगेटिव्स को पहले निकाला। ओके नेगेटिव्स को पहले निकाल दिया मैंने, फिर सोचा बच गया कॉमर्स और आर्ट्स। ठीक है, आर्ट्स लेंगे तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो कॉमर्स बचा तो लेके चले गए, चलता रहा। फिर पर क्या कॉमर्स लेके आगे क्या करने का सोचा था? कुछ नहीं सोचा था, ले लिया बस ऐसे आंसर किया। और तूने साइंस लिया, ठीक है और तेरे को एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना था, और तूने कॉमर्स लिया सोच के कि तेरे को कॉमर्स के बाद एमबीए करना है। और फिर एमबीए के बाद क्या एमबीए के बाद का नहीं सोचा था कि क्या करना है? एमबीए कर लिया, फिर सोचेंगे ऐसा। बस फिर तो एक्सेप्ट कर ली सोसाइटी मेरे को, हो गया, मैं अकम्प्लिश कर लिया मैंने। हम लोग ने तो ये कैसे नहीं सोचा कि एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के बाद
पैसे कैसे कमाएंगे और फिर एमबीए बनने के बाद पैसे कैसे। एरोनॉटिकल इंजीनियर आई गेस इट्स अ रियली हाई पेइंग जॉब, तो बन गए तो उसके बाद तो पैसे आ ही जाते हैं। ठीक है, और एमबीए बनने के बाद क्या करके पैसे कमाने वो नहीं सोचा तुमने? सोचा एमबीए बन गया कुछ मतलब नहीं, पैसा आ जाएगा? बस हाँ आ गया। आ गया। तूने सोचा सिर्फ, और बैंक में डिपॉजिट हो रहा है रोज 1000 रुपया ना। और तूने क्या सोचा था? साइंस लेके इंजीनियरिंग करेंगे फिर? बस साइंस के बाद ऐसा भी नहीं सोचा था कि वही तक था थिंकिंग। मेडिकल नहीं था? नहीं, वो क्लियर थी मैं कि इंजीनियरिंग ही करना है, साइंस लूंगी तो। मेडिकल वाज नेवर एन ऑप्शन। ठीक है, तो एंटर कर लिया अपने अपने फील्ड में। बट व्हाई इज इट कि हर एक के साथ वो 11 12th में ही प्रॉब्लम होता है? आई नो राइट। अबे I don't 10th know में why. अपन इंसिनुएट कर रहे होते हैं कि हाँ इतना ही है साइंस और इतना ही है मैथ्स और कॉमर्स, फिर जाके पता चलता है अच्छा ये है तेरे को क्या पता था क्या साइंस में अपने को क्या 11 12th में क्या सिखाया था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तेरे को कभी छुआ था तूने? नहीं। 10th में पता भी था कि 2 कार्बन और एक नहीं क्या जो भी है, मेरे को नहीं याद। क्रेडिट डेबिट को अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं तो ये चीज को ये बोलते हैं, ये चीज को ये बोलते हैं, फिर ये नहीं चीज को पता कुछ था। हुआ तो ये चीज की वजह से ये अफेक्ट होता है, कुछ तो बकचोदी होता अरे है। वो भूल गया, अरे वो क्यों पूछ रहा है हाँ तुझसे? पता ही नहीं, भूल गया। जो भी है वो 10th में तो नहीं था ना तेरे को, 10th में तो नहीं था ना। तो तेरे को ऐसा लगा रहेगा कि हाँ ये तो मैं कर लूंगा। हाँ 10th में लगा रहेगा ना कि हाँ ये तो मैं कर लूंगा, और फिर 11 10th 12th में में तो लगा कि हाँ ये तो हो फिर जाएगा, 11 12th में तेरे को रियलाइज होना कि ये तो बिल्कुल नहीं करना है। नहीं करना है। हाँ तो वही हुआ अपने साथ, अपने को पता चला सिलेबस। तो सेकेंड ऑप्शन क्या था? सेकेंड ऑप्शन फिगर आउट करते करते 12th स्टैंडर्ड हो गया था। 12th स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट तेरा स्टेज इज योर्स मिस्टर निखिल, प्लीज गो अहेड। नहीं, if anybody else wants to speak, If anybody else wants to, नहीं, nobody wants to willingly speak up here, please. नहीं। सो मेरे को पता नहीं था ये आईआईटी का वगैरह कुछ सीन होता है, ऐसा कुछ होता है ये भी पता नहीं था मेरे को, ठीक है? 11th तो standard हाँ 11th स्टैंडर्ड में आईआईटी वगैरह कुछ तो देना पड़ता है ना एग्जाम, या JEE. कौन सा जेईई हाँ। IIT तो exam देना। मेरे को कोई आइडिया नहीं था, और मेरे पापा ने ये कोचिंग क्लासेस में एनरोल कर लिया विद्यालंकार में, अंधेरी वाले। तो तभी पता चला कि ये लोग मैंने कभी ज्वाइन किया, कॉलेज शुरू होने को कुछ एक महीने पहले ज्वाइन किया, वहां पे मेरे को डेट मिला था, और मेरे को पता चला ये लोग पिछले 6 महीने से यही कर रहे हैं। एंड फिर वेदांत वो जो पढ़ रहे थे, हाँ वेदांत वगैरह, वो सारे जो क्लासेस में पढ़ रहे थे वो पिछले 6 महीने से वो ही पढ़ रहे हैं। एंड मेरे को कोई आइडिया नहीं है आईआईटी जेईई का वगैरह। तो मैंने पापा को फोन करके पूछा कि ऐसा सब कुछ होता है क्या? वो बोला हाँ ऐसा कुछ रहता है, वो तेरे को देने का है करके। लाइक So clueless. और पहले क्लास में मैं जाके बैठा, वो कुछ एलओजी लिख रहा है ऊपर, और मेरे को कुछ घंटा आइडिया नहीं है वो क्या होता है, लॉग वगैरह। तो फिर मैं वेदांत वगैरह से पूछा कि ये क्या है, वो बोला कि तू क्यों आया इधर। फिर मैंने 3 महीना विद्यालंकार किया और फिर मैंने छोड़ दिया। तो तू रेस में भाग रहा था और तूने भागते भागते पूछा ये रेस कौन सा है? काइंड ऑफ तो 11th स्टैंडर्ड तो ऐसा ही चला गया, ऑलमोस्ट लाइक 12th क्वेश्चन याद है तेरे को? हाँ मैं आ रहा हूँ 12th एंडिंग में मैंने ऐसे फिगर आउट किया कि हाँ मतलब दिस इज अ साइड दैट आई कैन एक्सप्लोर, ऐसा म्यूजिक वगैरह इंटरेस्ट है, कुछ ना कुछ करके देखते हैं। मेरे को पता था कि मैं 12th फेल होने वाला हूँ, तो फिर वो सोच के मैंने घर पे बता दिया था कि फेल होने वाला हूँ, और फिर मैंने कोर्सेस वगैरह देखे। हाँ ठीक है, तो मैं 3 महीने से अनएम्प्लॉयड था। यस, कुछ नहीं। ये बीकॉम खत्म होने के बाद? बीकॉम नहीं, बीएमएस करा मैंने। अच्छा बीएमएस किया था, बीएमएस खत्म कर लिया? खत्म किया, उसके बाद एक जॉब करा जो जमा नहीं, क्योंकि दैट वाज काइंड ऑफ फील्ड वगैरह था, तो फिर ये तो तब पता था अपने को कि नहीं घूमना है, तो वो छोड़ दिया। उसके बाद प्योरली अनएम्प्लॉयमेंट। 3 महीने उतने में मेरे को 3 महीना अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद मेरे को मैंने ऐसे रैंडमली चालू किया कि कुछ तो करना है, जॉब तो करना पड़ेगा, मतलब पैसे कहाँ से आएंगे। तो उसमें फ्रेंड्स को कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा मतलब, और उसके साइड बाय साइड राइटिंग चालू था। क्लियर था कि खत्म करना है, इंजीनियरिंग करना है, वो भी क्लियर था। एंड 12th में काफी कम परसेंटेज आए 10th अच्छा के तेरे को कंपैरिजन में। इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी कौन सा ऑप्शन पता था?
कुछ भी नहीं पता भी नहीं था, ना एक्सप्लोर किया ना कुछ किया, बस एक ऐसा ब्लाइंडर्स थे मेरे दोनों साइड, पता है सिर्फ इंजीनियरिंग दिख रहा है माँ बाप और खड़े कुछ नहीं पता, और वो कर दिया। एक्चुअली नहीं, माँ बाप ने नहीं किया, वो मैंने खुद ही ब्लाइंडर्स लगा दिए थे, funny. माँ बाप का कभी कुछ प्रेशर नहीं था। थे। म्यूजिक पे काम करना कैसे चालू किया तूने? मैंने कोर्स ज्वाइन किया था। अरे मैं ऐसे ही गूगल कर रहा था म्यूजिक कोर्सेज इन मुंबई, तो वहाँ पे लिख के आया म्यूजिक प्रोडक्शन करके, पहला लिंक था, मैंने क्लिक किया और फिर तो उसमें लिखा था कि म्यूजिक प्रोडक्शन सीखो ये वो, और मेरे को पता भी नहीं था कि म्यूजिक प्रोड्यूसर करके कुछ होता है और कैसे ऐसे गाने बनते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर में वगैरह, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। तो फिर मैंने इंक्वायरी किया एंड फिर वहाँ से कॉल आया, फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। इतना फायदा नहीं हुआ, बट फिर मेरे को वो प्रोसेस पता चला कि ऐसा बनता है। हाँ, फिर एक बार प्रोसेस पता चल गया मेरे को कि कैसे बनाते हैं, तो फिर मैं बनाना स्टार्ट किया एंड फिर कुछ साल लगे बेटर होने में। और डीजेइंग? रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, डीजेइंग भी वहाँ से सीखा, बट डीजेइंग इज अ डिफरेंट थिंग ना, डीजेइंग इज लाइक पर वहीं से सीखा ना, वही हाँ वहीं से सीखा। तो तूने डीजेइंग परस्यू क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मैंने उसमें इतना इंटरेस्ट भी नहीं था मुझे, मैंने ऐसे ही सीखने के लिए किया था, एक्सप्लोर करने के लिए सीखा था। पर तूने किया था ना बीच में डीजेइंग, ऐसे इधर हाँ उधर? बीच में फॉर स्टार्ट्स ऐसे ही टाइम पास गिग्स अच्छा, कर लिए ऐसे टाइम। प्रोबेबिलिटी ऑफ डीजेइंग में जल्दी बूम होना और म्यूजिक प्रोडक्शन में जल्दी बूम होना, दोनों में किसमें जल्दी बूम होना डीजेइंग में। हाँ, और पैसा DJing में क्योंकि किसमें ज्यादा है कंपैरेटिव? डिपेंड्स मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि डीजेइंग में तू बूम म्यूजिक प्रोडक्शन में काफी है। हाँ, म्यूजिक डीजेइंग में प्रोडक्शन तो में कितना काफी भी है। बूम हो जाएगा, पर वो DJ एक शो का उतना ये होता होगा करेक्ट, ना। एंड डीजेस का इट्स लाइक एक टॉप 1% है जो ऊपर बैठा हुआ है, वही उन लोग को ही उतना पे मिलता है, बाकी जो नए नए आ रहे हैं उनको कोई ज्यादा स्कोप और नहीं। मतलब म्यूजिक प्रोडक्शन तेरे टैलेंट पे भी तो डिपेंड करता है ना, डीजेइंग डीजेइंग दूसरे के टैलेंट पे डिपेंड करता है, गाने अच्छे बजाते हैं तो। वहां पे कुछ ऐसा एम था तेरा कि हाँ? नहीं ब्रो, यहाँ पे मतलब कुछ करने का एम नहीं है। मतलब तूने जब प्रोफाइल ज्वाइन किया था, तेरे को प्रोफाइल क्या बोल के ज्वाइन कराया था? मेरे को ब्रांड एसोसिएट बोल के ज्वाइन कराया था। ओके। और क्लीनिंग से लेके चाय बनाने तक सब कुछ कराया था। ओके। What the fuck? अबे भाई, Oh shit. अबे हम मैंने दोनों भी ने चाय किया है बनाई। ब्रो, हम दोनों ने किया है। मेरे को वो लोग ने एसोसिएट डिजिटल मार्केटिंग से हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कर दिया, फिर भी मैं कॉफी बनाया। तू हेड था बट तेरे नीचे कोई था नहीं, तू किस अबे चीज का हाँ, हेड था? मैं हेड क्यों था? मैं किसी को हेड तो कर नहीं रहा था। तो ऐसा कुछ डेडलाइन दिया है कि हाँ इतने टाइम में कुछ ऐसा इफेक्टिव लिखना है, या इतने नहीं, टाइम? मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है। ऑलरेडी स्टार्ट किया है, 3 या 4 चैप्टर्स हो गए हैं। यू आर फ्री टू प्रमोट, दिस इज अ फ्री प्लेटफॉर्म, प्लीज गो हाँ अहेड। तो हाँ, सो स्टार्ट किया है, और स्टार्ट में मैंने ऐसे सोचा कि देखता हूँ कि ऑडियंस को कैसा लग रहा है, प्रोलॉग वगैरह डाल के वॉटपैड पे डालना चालू किया है मैंने। तूने पता है मेरे को बोला था कि कंटिन्यूअसली डालते रहना। हाँ। गौरव बोला था वॉटपैड पे इसका हाँ, बुक तो है, मैंने क्या है स्टार्ट नाम किया, नाम बता। यू आर नॉट द ओनली वन। यू आर नॉट द ओनली वन, वेरी ग्रेट सेल्फ हेल्प बुक। मैंने उसमें एक चैप्टर पढ़ा है, मेरे को आगे पढ़ना है अभी, मैं उसका लिंक नीचे डालने वाला हूँ। इंजीनियरिंग के बाद ये किस लाइन में आ गए आप? I knew this is coming. ये लाइन में, कौन से लाइन में, ये लाइन में कैसे? हाँ, तो कैसे हुआ इंटर्नशिप वो पूरा ऐसा स्टोरी, वो पूरा इंटर्नशिप तो बहुत रैंडमली डिसाइड किया एक दिन के भाई। कैसे मिलता है ये, मेरे को जानना है। मैंने इंटर्नशाला पे ऐसे ही रैंडमली अप्लाई कर दिया, जो फील्ड्स में मुझे ऐसे मन हुआ इंटर्नशाला कि करके भी चलो। कुछ है। तूने डाला क्या था इंटर्नशाला पे? मेरे को वो जानना है, मैंने क्योंकि मैं अभी भी इंटर्नशाला डाल में सकता हूँ। मार्केटिंग डाला था, मैंने मार्केटिंग का इंटर्नशिप डाला था और उनको मार्केटिंग से मिला है। पर स्टार्ट मेरा तूने वहां से हुआ मार्केटिंग है। डाला, तेरे दिमाग में क्या आया कि तू आई इंजीनियरिंग कर डोंट रही है? नो। तो और मार्केटिंग हाँ, अच्छा हाँ कैसे हाँ हाँ, हम तूने एमबीए इंजीनियरिंग क्लासेस डाला ज्वाइन था? किए थे ना। हाँ, एमबीए क्लासेस ज्वाइन किए थे। एमबीए क्लासेस। एमबीए इंटर्नशाला पे क्लास मार्केटिंग चालू था तब डिसाइड किया, हाँ, कि तभी करते मार्केटिंग में कुछ करना। मार्केटिंग में कुछ फील्ड
ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस मिलेगा, फील्ड एक्सपीरियंस कुछ तो थोड़ा सा, तो आइडिया आएगा कि भाई आगे करना है कि नहीं। तो वैसे करके डाल दिया इंटर्नशाला पे और मिल भी गई काफी इजीली, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। और जहाँ मैं गई थी इंटरव्यू देने वो काफी शेडी लग रहा था पहले दिन, तेरा ऑफिस उधर नहीं था पहले? बट नहीं, मेरा ऑफिस मेरे बॉस के घर से था पहले। माय बॉस इज अ फीमेल गाइस। तेरे को भी उधर चाय बनाना पड़ता था क्या उसके घर पे? नहीं, आई वाज वेरी हैप्पी वर्किंग फ्रॉम देयर। अबे उसका घर है, वही चाय बनाती रहेगी ना उधर। उधर जाने के बाद तो बहुत बेसिक, तभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का चल रहा था वहां, तब जो मॉड्यूल क्या करते थे? सो पूरे दिन मैं इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स ढूंढती थी जिसके थोड़े बहुत डिसेंट फॉलोअर्स होते थे, फिर उनके ईमेल आईडीज उठा के आई वाज सपोज टू सेंड अ मेल कि भाई हमारी कंपनी ये करती है एंड वी वांट यू टू पोस्ट कंटेंट ऑन आवर बिहाफ। नहीं मैं बताऊंगा। मैं इंटीग्रेशन पता है ना तुम लोगों को? साइंस ये कैलकुलस में एक चूतिया की करता है इंटीग्रेशन। मेरे को नहीं समझता था यार इंटीग्रेशन। कैलकुलस में इंटीग्रेशन रहता था। उसमें बेसिकली ऐसा रहता था कि तुम किसी चीज को ऐसा इंटीग्रेट करते हो x बाय x dx, तो x dx में ऐसा वो इंटीग्रेशन टू द वैल्यू 0 to 1 रहता था, तो x में ऐसा 1 - 0 हो जाता था। तो बेसिकली इंटीग्रेशन x dx इज 1 और इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट, मतलब कोई नंबर 1 2 3 4, कोई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 है और x का इंटीग्रेशन 1 है, ठीक है? तो ऐसा कुछ, तो वो ऐसा बड़ा सा इक्वेशन ऐसा सॉल्व होके ऐसा छोटा होके ऐसा आया, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। तो फिर उसका आंसर हुआ 1, इंटीग्रेशन x dx इज 1 एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट dx इज 0, तो 1 प्लस एक मिनट संजू, हाय। फिर दूसरे बंदे को पूछा कि ये इससे ऐसा थर्ड से फोर्थ कैसे आया और फिर फोर्थ से फिफ्थ भी कैसे आया, तो वो लोग बता देते ऐसे। तो निखिल को पूछा कि अरे ये इंटीग्रेशन x dx से 1 कैसे आया और इंटीग्रेशन 0 dx से 1 मतलब 0 कैसे आया, तो ये बोला कि अरे सर वो उसका वैल्यू इंटीग्रेट किया तो ऐसे आया। उसने बोला अच्छा। तो उसने पूछा कि और फिर ये फिर नेक्स्ट स्टेप कैसे आया, तो नेक्स्ट स्टेप था 1 + 0 = 1। तो भाई ने जो जवाब दिया उसने बोला नेक्स्ट स्टेप कैसे आया, तो ये बोलता है सर नॉर्मल लॉजिक सर। तो वो ऐसे देख रहा है इसको कि ओ ओके। हाँ मिस्टर निखिल, मैं बोल रहा था या कि तो 30 साल पे मतलब 5 एल्बम रिलीज हो जाएगा ना तब तक? तो होपफुली देखते हैं अभी, मतलब नॉट श्योर। अब मैं इतना आगे का भी नहीं सोचता, छोड़ दिया मैंने। पहले सोचता था कुछ तो एस्पिरेशन वो रहता है कि मतलब अभी तू सोच रहे कि हाँ अगर ये हो जाएगा ना तो अच्छा रहेगा, पर ये गोल नहीं है। पता है मेरे को, हाँ, पता है मेरे को, बट फिर वैसा भी नहीं सोच रहा मैं। तेरे कंपनी में क्या एस्पिरेशन है? अभी तू किस पोस्ट पे काम कर रही है? अभी तो मैं असिस्टेंट के पोस्ट पे हूँ। आई Assistant वाज सपोज टू बी ब्यूटी असिस्टेंट। ओके। और आई वाज सपोज टू बी प्रमोटेड इन मार्च, बट नहीं हुआ वो फॉर सम रीजंस। ब्यूटी? हाँ, एडिटर। अच्छा, एडिटर ऑफ व्हाट? मतलब कंटेंट एडिटर। ओके, कंटेंट जनरल, मतलब एप्लीकेशन का जो जनरल। हाँ। ओके। तो क्या हो गया? तो या तकलीफ क्या थी? कोविड हो गया, कंपनी ने घर पे से काम करने बोल दिया। तो बुक का क्या एस्पिरेशन है कि कोई ऐसा सेट गोल है कि हाँ इतने टाइम में फिनिश करना है? मैंने 2 महीने पहले रखा हुआ था गोल की 2 महीने में खत्म करना है, वो 2 महीने खत्म हो चुके हैं। तो अभी नया तो गोल अभी क्या है? अगला गोल सेट करा है मैंने कि दिसंबर तक तो एटलीस्ट खत्म करना है, तो मैंने बड़ा स्पैन दे दिया ताकि मैं प्रोक्रेस्टिनेट करूँ तो भी हो जाए वो। तूने अभी 3 चैप्टर्स लिखे हैं ना टोटल? प्रोलॉग गिन के 4? 4th चल रहा है, अभी 4th खत्म होने आया है। अच्छा, खत्म होना है। 4th मैंने तो पर मतलब अपलोड नहीं करा कभी। तो फिर भी अपन गिनते कि प्रोलॉग और फिर 4 चैप्टर, मतलब 5 मैन्युस्क्रिप्ट्स तो लिख चुका है ऑलरेडी, 5 चैप्टर। हाँ, और उसको कितना लगा? 2 महीना? इसको 2 महीने लगे हैं। और कितने लिखने तेरे को? और मैंने सोचा तो 13 है, ओके। मतलब टोटली 13। तो मतलब और तो वो हिसाब से 5 मैंने महीना दिसंबर है। तक हाँ का, दिसंबर तक। हाँ हाँ तो वही इंशाल्लाह। कैलकुलेट करके करा कि दिसंबर तक वो हो गया तो एक और स्टार्ट करना है, तो वो स्टार्ट करने का ज्यादा तो जल्दी enthusiasm स्टार्ट कर, बहुत चोरी होता है कंटेंट। 2010 के टाइम तुम लोग क्या लगता है कि मोस्ट पॉपुलर प्रोफेशन क्या था, कि क्या
बनना चाहिए एक इंसान को? इंजीनियर, डॉक्टर एंड इंजीनियर। डॉक्टर इंजीनियर। डॉक्टर एंड इंजीनियर, जो और ये उसका- सारे जोक्स बनते हैं ना, डॉक्टर एंड इंजीनियर, ये Exactly. प्रोफेशन है, वो हम लोग के जनरेशन पे ही है पूरा। पर तुम लोग को Sad और अपन ने reality. इस पे डिस्कस कर लिया है कि इंटरनेट नहीं था इसलिए अपने को पता ही नहीं था कि और ऑप्शंस क्या थे एक्सप्लोर करने के लिए। नहीं, that is just one point. Second point is लोग उसी को सिर्फ इम्पोर्टेंस देते थे। अगर तुम डॉक्टर या इंजीनियर हो तो that is the only good thing that you can do. उसके अलावा बाकी सब तो तुमसे पर पढ़ाई हमारे नहीं हो रही माँ है बाप के इसलिए तुम पास भी कर तो रहे हो। इंटरनेट नहीं था ना, तो उनको भी तो वही पता हाँ। था। मतलब I सोल्ड know. वो बॉइल डाउन तो उसी चीज पे हो रहा है कि किसी ने रिसर्च नहीं किया था, क्योंकि एज अ होल कितना क्या क्या जॉब था उस टाइम पे, और कौन सा जॉब था, चल अब उस पे बात करते हैं, और कौन सा जॉब था? सीए था तब, सीए भी काफी ये भी मतलब कर ही रहे थे, सीए pursue तो वाज कर ही द रहे थे। या हाँ तो कॉमर्स वालों सीए के में लिए वो मेहनत था। लगता है इसलिए लोग सीए नहीं कर रहे थे हाँ, और of course लगता है। इंजीनियरिंग कर रहे थे। सीए वगैरह था, बट मेरे को पता नहीं था सीए वगैरह कुछ होता है करके। हाँ, पता भी नहीं था इसको, और पता बहुत भी सारे नहीं। लोग को पता नहीं था। और सीए में मेहनत लगता है, कोचिंग ज्यादा नहीं इतना ओपनली लोग देते मतलब तभी। और तभी और तीसरा ये था कि इंस्टीट्यूट्स इतने नहीं थे। इंजीनियरिंग अभी मैं बाहर निकलूंगा ना तो मेरे को 4 कॉलेज सिर्फ मालाड, गोरेगांव और जोगेश्वरी मिला के ऐसा 4 कॉलेज मिलेगा। इन्फ्लुएंसर ये जॉब ही अभी है क्योंकि सोशल मीडिया अभी है। Correct. ब्रांड सिनेमेटोग्राफर तभी भी ऑप्शन तो था, बट वो एज अ जॉब पता ही नहीं था ना कि ऐसा कुछ कोई होता है। परस्यू नहीं कर रहा। एग्जैक्टली एज अ जॉब इट वाज बनते नॉट हम लोग देखते एस्टैब्लिश्ड हैं फॉर वैसे तो। पीपल। राइटर जॉब था तभी भी था, कोई परस्यू writer कर job रहे था। थे, लोग परस्यू कर रहे जो थे, कर रहे थे पर लिटरेचर कोई कर फक रहे नहीं थे। दे रहा था। करेक्ट। तो वो, और मतलब इतने सारे, वो डेमोग्राफिक भी इतना बड़ा हो गया था कि एजुकेशन टू जॉब रेशियो भी बहुत ज्यादा। अभी तू देखेगा तो लोग बहुत ऐसे कि हाँ सिनेमाटोग्राफर, ओ माय गॉड व्हाट ए कूल जॉब, क्योंकि अभी लोगों को वो भी अभी सिखा रहे लोग। क्रिएटिवली अभी डिजिटल बेसिकली जो मार्केटिंग ले ले, हाँ डिजिटल मार्केटिंग भी अभी लोगों को ज्यादा पता नहीं, अभी लोग सिखाना चालू करेंगे वो चीज। ये यूडेमी और ये सब कोर्सेज इसने चालू कर दिया। अभी 5 साल के बाद वो लोग बोलेंगे अरे बहुत डिजिटल मार्केटर हो गए बे, क्योंकि ऑलरेडी वो हो गया। सिखाना, हाँ मतलब वो सिखाना Already चालू हो कर गया दिया है। लोगों ने। हो गया है already। 15 ले लेते हैं अपन, 15 लेना है। 15 में भी कौन सा था? 15 में भी नहीं हुआ था एक्सपोजर। 15 में चालू हो गया था इन्फ्लुएंसर। 15 में हाँ हो गया था, इन्फ्लुएंसर चालू हुआ 15 था। में सबसे फर्स्ट सेट चालू हो गया था। 14-15 में हाँ, चालू जो हो गया था। अभी जो एस्टैब्लिश्ड वाले हैं वो लोग ने तभी चालू किया था 14 15 16 के टाइम पर। अननोइंगली चालू कर दिया था, ऐसा नहीं कि हम लोग Unknowingly, इन्फ्लुएंसर correct. ये कर रहे, Correct. बस कर रहे थे यार, वो लोग को फॉलोअर्स आ रहे थे। मार्केटिंग नाम नहीं था। नहीं नाम नहीं था। वो हाँ, नाम तभी term नहीं ब्लॉगिंग था। था। इट वाज वो कॉल्ड लोग ब्लॉगिंग। referral- वो लोग बस referrals कंसिस्टेंटली होते थे। बनाते जा रहे थे एंड फिर वो Audience शेप create होता करना। गया। उबर ड्राइवर भी 2015-14 में चालू हुआ रहेगा। उबर ड्राइवर, ओला ड्राइवर, जोमेटो तभी आया। राइडर्स। एप्लीकेशंस बेसिकली तभी बूम हुए, तो वो जॉब्स भी जैसे मार्केट भी बढ़ गया, एप्लीकेशंस का मार्केट। उसके पहले .com का मार्केट था, फिर एप्लीकेशंस का मार्केट आया, तो एप्लीकेशन के बेस पे भी जॉब्स बढ़ गए। रेस्टोरेंट्स, डिलीवरी गाइज, जोमेटो की वजह से डिलीवरी गाइज का जॉब्स बढ़ गया। 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड से लेके अभी तक जो तुम लोग का अभी ये जो एस्पिरेशन जर्नी है, उसमें अगर बीच में कुछ भी चेंज करना है, बेटर करना है, तो फिर क्या एक पॉइंट होगा या चीज होगी जो तुम लोग चेंज करोगे, और वहां से फिर ये जर्नी कैसे चेंज होके इम्प्लीमेंट होगी, वो काजल अगर तू बताना चाहे तो बता। इंजीनियरिंग नहीं करती मैं बिल्कुल भी। क्या बात कर रही है? 10th के बाद साइंस नहीं लेती मैं। दिस कम्स एज अ शॉक। ब्यूटी जर्नलिज्म में जाती। ब्यूटी I would have जर्नलिज्म, opted यस, for वी डोंट नो beauty दैट, डू वी journalism, नो? which is a thing. निखिल तेरे को पता है ब्यूटी जर्नलिज्म जैसा ऐसा कुछ होता है? I know what is beauty How do we journalism. know that? ओके, तेरे को पता है मैं उस दिन हॉटस्टार पे कुछ तो देख रहा था। Oh, why does it Skincare feel routine like आया। deja vu? Skincare routine आया तू देख था। रहा था फिर भी I feel like it's deja vu. अरे सुन, मैं हॉटस्टार पे कुछ तो देख रहा था और मेरे को स्किन केयर रूटीन का ऐड आया, पता है? Fuck. तो स्किन, वो बंदा बोल रहा था कि मैं, अच्छा मैं और ऐसा But I want to know. Wait. I want to know to
क्या देख रहा था और तुझे स्किन केयर रूटीन का ऐड है? आई वांट टू नो दैट। तू कीपिंग अप विद कार्डाशियंस देखता है ना? नहीं छोड़। Actually नहीं पता तो नहीं, हाँ मुझे तू इंजीनियरिंग नहीं करती और ब्यूटी जर्नलिज्म करती तो ब्यूटी हाँ जर्नलिज्म करती, तो चल तेरा 12th स्टैंडर्ड तो हो मैं गया, अभी मेरे जॉब तूने प्रोफाइल में ब्यूटी बेटर पोजीशन पे जर्नलिज्म हूँ। कर लिया कितना 3 साल। नहीं 12th तक भी रुकने की जरूरत नहीं, मैं 10th के बाद सीधा उसमें जा सकती थी, तो ठीक है मतलब तू लेकिन मुझे उसके लिए आर्ट्स लेना पड़ता शायद, आई थिंक आर्ट्स लेना पड़ता। तो 11th 12th करना पड़ेगा ना फिर। हाँ तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, कंसिडर नहीं 11th होता में था आर्ट्स वो। लेना पड़ता। मस्त करते काजल, मस्त करते। तो मतलब अभी तू कर रही होती ना तू, तो क्या तेरे को लगता है कि तू वो चीज से रिलेवेंट अभ्यास करके आती तो तेरे को यहाँ पे बेटर पोजीशन मिलता? अगर मैं 10th के बाद आर्ट्स लेती, 11 12 आर्ट्स में किया होता, उसके बाद ब्यूटी जर्नलिज्म लिया होता, तो ज्यादा एक्सपीरियंस होता मेरे पास, ज्यादा नॉलेज होता मेरी फील्ड का, तो ऑब्वियसली इंटर्नशिप भी मैं रेलेवेंटली करती। तो बेसिकली ब्यूटी जर्नलिज्म में इंटर्नशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसी से माइलस्टोन्स आगे आगे जाते हैं। अगर मैंने बीएमएस नहीं किया होता और लिटरेचर कर लिया होता तो शायद ज्यादा एक्सपोजर मिलता और ज्यादा रीड कर लिया होता वो टाइम पर पे, मतलब ज्यादा टाइम दे दिया होता। हाँ रीड कर लिया होता था वो अलग बात है। रीड कर लिया होता और ज्यादा टाइम दे दिया होता राइटिंग पे, तो वो हाँ शायद वो है, ज्यादा ज्यादा एक्सपोज कर टाइम दे लिया दिया, होता अभी और ज्यादा ज्यादा टाइम चीजें लिख नहीं, ली मेन होती। तो वही है कि तूने वही चीज को टाइम दिया होता। हाँ वही चीज को सोलली टाइम दिया हाँ होता तो शायद मतलब ज्यादा चीजें कर ली होती, अब तक कुछ तो कर लिया मतलब तेरे को लिखने के लिए मार्क्स मिलते हैं ना, वो मेन था। क्योंकि वो टाइम पे इतना मेन स्ट्रीम मतलब इतने वो राइटिंग पे इतना ज्यादा नहीं कर रहा था, अच्छा वो टाइम पे नहीं था, पर और अगर कभी तू कभार लिटरेचर कर कर रहा लिया होता तो वैसे, तेरा वो गोल होता में। तो शायद ज्यादा कर लिया होता, ज्यादा टाइम दे दिया होता, ये एग्जाम्स वगैरह नहीं आते बीच में। और अब तक पहला बुक कंप्लीट हो गया होता। पहला 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 बस पहला 2-3 तो हो गए होते ना एटलीस्ट। पता नहीं पहला लेट्स से कि पहला हो गया होता, लेट्स हाँ नॉट गेट एटलीस्ट पहला तो हो गया होता। हाँ मतलब बट मेरे को हाउ वुड यू ट्वीक इट, मतलब तू 10वीं के बाद डायरेक्टली कोर्स करता? मैं आर्ट्स करता था, 12वीं कंप्लीट करने का था मेरे को, बट Yes, वो मैं please. आर्ट्स से करता था Okay. एंड फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स कर लेता साइड बाय साइड, या ऐसे ही कॉलेज में जाता था कि जहाँ पे मतलब आर्ट्स क्या मे बी ज्यादा। तू आर्ट्स जब समझ मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ कि 10th के बाद ही अगर तू वो कोर्स करता म्यूजिक प्रोडक्शन का, और 10th के बाद ही तू हार्डकोर अगर म्यूजिक में हार्डकोर ना मतलब अभी जैसे जैसे अगर तो मैं 10th नहीं करता में 12 आगे कुछ नहीं करता। तो समझ तू 11 12 भी कर रहा है तो मे बी तू कॉलेजेस में परफॉर्म करता, इवेंट्स में परफॉर्म करता तो तेरे को ज्यादा एक्सपोजर मिलता मे बी। आई गेस यस, और अभी 100%। कॉलेज के क्या टाइम में जो मतलब टाइम पास किया ना, वो टाइम पे मतलब थोड़ा कॉलेज के सा टाइम ये कर में लिया होता तो यस शायद प्लीज डोंट डू टाइम पास इन कॉलेज गाइस, दिस इज द मैसेज वी आर थोड़ा promoting सा from this video because we did it। तो पॉइंट ये है कि 10वीं से तुम लोग जो भी है गाना बजाना है, म्यूजिक सीखना है, लिखना है बुक या ब्यूटी जर्नलिज्म करना है, वो तुम लोग को 10वीं से इंस्टाग्राम रीलर बनना है। हाँ वो इंस्टाग्राम रील इंस्टाग्राम रीलर, तो वो तुम लोग 10वीं से सोचना चालू कर दो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को तभी सब लोग को ऐसा लगता रहेगा कि हाँ क्या अभी इतना टाइम है। मैं सिर्फ तुम लोग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग का माँ बाप का ऐसा 1.5-2 लाख रुपए बच जाएगा। सेम जो क्या बोलते हैं अभी फील्ड में काम करते हैं, जो सेम फील्ड में करना चाहते हैं काम। अभी मैं ब्रूटल नहीं गिनूंगा, तेरा राइटिंग गिनूंगा, तेरा म्यूजिक गिनूंगा और तेरा ब्यूटी जो भी ब्यूटी ब्लॉगिंग नहीं ब्यूटी क्या ब्यूटी जर्नलिज्म ब्यूटी जर्नलिज्म। स्किन केयर बोल दे या जर्नलिज्म मत हाँ डाल, मतलब क्योंकि जो मैंने नहीं ब्यूटी के किया बारे में, ब्यूटी नहीं पर जो पता नहीं इतना कंफ्यूजन। मेकअप लाइफस्टाइल और ये सब चीजों में ऐसा कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं या जिसके बारे में जानना चाहते हैं कि हाँ ये कैसे पता चलता है कि हाँ कि संजू शिबू को ये क्रीम लगाना चाहिए, गौरव कामत को ये पाउडर लगाना चाहिए, ये सब कैसे पता चलता है, करेक्ट। ये कैसे सीखना चाहिए, इसका रोड मैप कोई बताएगा। जैसे तुम लोग थोड़ा बहुत ऐसा कर चुके हैं ना, जैसे तू 3 चैप्टर लिख चुका है, तू वो चीज में काम करती है, मतलब स्किन केयर रूटीन बना सकती है, तूने बोला तूने एक एल्बम तू रिलीज करने वाले ये साल,
तो वो रोड मैप क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी तुम लोग ने तो गलती कर दिया, तो अभी वो लोग को 10वीं के बाद ऐसा नहीं, कभी भी अभी भी अगर अभी मेरे को ऐसा मैंने जॉब छोड़ दिया तो ऐसा चालू करने का है। गौरव समझा क्वेश्चन को, चल सबसे पहले म्यूजिक, अगर म्यूजिशियन बनना है या खुद के गाने बनाने एल्बम पे काम करना, तो सबसे पहले द थिंग दैट यू हैव टू डू इज म्यूजिक थ्योरी पढ़ो एंड इंस्ट्रूमेंट सीखो, बिकॉज बहुत सारे लोग सिर्फ प्रोडक्शन करने जाते हैं, सॉफ्टवेयर पे बीट्स बनाने जाते हैं, कुछ मेजर मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू लर्न, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद पियानो और गिटार, Okay. दोनों काफी बेसिक है और इजी टू लर्न। ओके तो वहां से स्टार्ट करो एंड म्यूजिक सीखो पहले एंड गो फॉर द म्यूजिक, नॉट फॉर द इमेज एंड फेम। नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए म्यूजिक प्रोडक्शन सीखो। हाँ, म्यूजिक प्रोडक्शन सीखो, सॉफ्टवेयर सीखो, सारे कैसे गाना प्रोड्यूस होता है, पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। एंड उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है म्यूजिक बिजनेस क्या होता है, कैसे होता है, वो सीखो। म्यूजिक मार्केटिंग कैसे होती है वो सीखो, प्रमोशन कैसे करते हैं वो सीखो, क्योंकि वो मैंने काफी लेट सीखा और अभी भी सीख ही रहा हूँ। हाँ, करेक्ट। संजू शिबू, लिखने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे चालू करना चाहिए, क्या चालू करना चाहिए? अगर किसी को स्टार्ट करना है, मतलब उसको पता है कि करना है, बट ऐसा हमेशा नेसेसरी नहीं है कि घर वाले एक्सेप्ट कर ले कि तुम्हें करना है। मैं एकेडमिकली तो वो रिबेल नहीं बनना है बेसिकली कि मेरे को पढ़ाई करना ही नहीं है, वैसा कर दिया तो फिर शायद घर पे एक्सेप्ट ही ना करें। तो शायद एकेडमिकली भी करो, बट साइड बाय साइड ये भी करो, बट इसको साइड में ही नहीं रखो, इसको साथ में करते रहो। ओके, तू अभी सेल्फ हेल्प बुक लिख रहा है, राइट? तो तू अभी एक चैप्टर चालू करने के पहले वो चैप्टर को ऐसा आउटलाइन करके दिमाग में क्या सोचता है कि हाँ, जैसे तूने बोला कि अभी मैं चैप्टर वाइज बताता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर था टू बी एन इंट्रोवर्ट। ओके, तो उस चीज को लेके मेरे क्या एक्सपीरियंसेस थे, लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस थे, मैंने लोगों के मुंह से क्या सुना हुआ है उस एक्सपीरियंस के बारे में, वो मैंने कंपाइल किया, उसको एक इंसिडेंट में पोर्ट्रे किया कि एक इंसिडेंट है ऐसा और उसमें मेरा एक्सपीरियंस क्या था बीइंग एन इंट्रोवर्ट, और वो मैंने पोर्ट्रे किया ताकि लोग समझ पाए, दे कैन रिलेट टू इट। तो वैसे एक इंसिडेंट को लेके अपना एक्सपीरियंस कंपाइल करके पोर्ट्रे कर। अभी मैं जो लिख रहा हूँ, अभी मैं पहले मेरे दिमाग में आता है कि अरे भाई ये तो फट गया मेरा दिमाग, क्या सोचा है, जाता है। फिर मैं डिसाइड, ये ऑब्वियसली कम ऑन, तो फिर मेरे दिमाग में आता है कि हाँ इस चैप्टर में क्या हो रहा है। मैं दिमाग में पहले पूरा चैप्टर का आउटलाइन बना लेता हूँ कि हाँ ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा, फिर मैं वो पेपर पे पूरा लिख लेता हूँ। और उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि हाँ चल ये कैरेक्टर चाहिए, ये कैरेक्टर चाहिए, ये कैरेक्टर चाहिए। फिर वो सोचता हूँ कि कौन से कैरेक्टर को किससे भिड़ाना है, क्या करना है, और फिर डायलॉग सोचने बैठा ना मैं, तो मेरा दिमाग का फ्राई हो जाता है। तो मैं फिर डायलॉग बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, लिखते टाइम वो फिर अपने आप आते जाता है। तो मेरा मेन हमेशा नीड, अभी मैं जब फ्लो में लिखना चालू किया तभी समझा है कि कैरेक्टर या फिर बेसिकली चैप्टर आउटलाइन जब तक नहीं बनाता हूँ ना, तब तक मैं लिख नहीं सकता हूँ। ब्यूटी ब्लॉगिंग जिसको करना है, या ब्यूटी क्या बोल सकते हैं, रूटीन्स जिसको बनाने, मतलब जिसको ब्यूटी ब्लॉगिंग और क्या बोल सकते हैं, स्किन केयर, बेसिकली एनीथिंग रिलेटेड टू ब्यूटी, मेकअप, स्किन केयर, कुछ भी करना है तो नंबर 1 read a lot. You have to read a lot about beauty. There are a lot of people out there who are there are a lot of people out there who are already writing really good stuff. बहुत सारे established writers हैं जिसने बहुत अच्छी books लिखी है, मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, बहुत डिटेल्ड है, बहुत अच्छा है. So basically you will have to read a lot क्योंकि वहीं से knowledge आएगा कि क्या चल रहा है. उसके बाद start exploring which field you want to pick up. Like you cannot do beauty, skincare and hair all three. Like you have to pick a side. So देखो तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें ज्यादा जा रहा है. Do a lot of research in that field. Start buying products. Start figuring out के क्या सूट कर रहा है, क्या सूट नहीं कर रहा है, किस प्रोडक्ट के बारे में क्या चीज पसंद आ रही है. खुद पे यार. हाँ खुद पे या किसी, पता नहीं किसी के पे ऊपर भी कर सकते हो. मेकअप तो किसी पे भी कर सकते हो. स्किन केयर इज सब्जेक्टिव. मेकअप तो क्या ही मतलब, आई कैन अप्लाई लिपस्टिक टू एनी ऑफ यू गाइस इट्सेल्फ. हाँ तो बस ना फिर
So yeah, reading is the key. If I want to earn out of it, तो बहुत slow process है, because considering कि अभी बाहर already सब लोग यही कर रहे हैं, like I would say literally सबको यही करना है, क्योंकि it's an easy way, तुमको free products मिलते हैं, which is why most of the girls like to be a part of this field, which is very wrong, but it's the reality. तो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई तुम यहाँ पे फ्री प्रोडक्ट्स के लिए जा रहे हो या तुमको एक्चुअली फ्री प्रोडक्ट्स के लिए आ भी रहे, पर व्हाट इज दैट पर्टिकुलर this thing? So what happens is when you enter the field, because you get free products, so it's like तुम वो ब्रांड की तारीफ ही करोगे, तुम अच्छा ही लिखने वाले हो या बोलने वाले हो उसके लिए, तुम बायस्ड ओपिनियन दोगे उसके लिए. बट इफ यू आर लाइक तुम्हारे दिमाग में फिक्स्ड है कि नहीं, आई वांट टू बी एन ऑनेस्ट रिव्यूअर या कुछ भी, आई वांट टू रीच आउट द रियलिटी टू द पीपल, तो यू हैव टू डिसाइड, पहले तो नीश डिसाइड करना पड़ेगा. यू कैन नॉट डू मेकअप, स्किन केयर एंड हेयर ऑल थ्री. यू हैव टू डिसाइड कि एक करना है तो तीनों में से, एंड देन यू हैव टू बी लाइक रियली ऑनेस्ट टू द ऑडियंस. ये क्या कर रहे हैं? वापस 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 बाय. मैं नहीं करूंगा, तुम लोग तीनों करो. हाँ बाय. बाय बाय. एंड कर रहा हूँ मैं. ये रिकॉर्ड किया था ना.